अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले अपना कुछ टॉपिक कवर किया था, उसको थोड़ा रिवीजन करते हैं। हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हमारे टोपोलॉजीज काम करती हैं। उसमें आपका स्टार्स हो गया, उसमें आपके साइकिल्स हो गए, उसमें आपकी बर्स्ट टोपोलॉजी हो गई और उसकी वर्किंग हमने देखी, ठीक है, कि किस तरह से आपके कंप्यूटर वर्क करते हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपने बहुत सारे कंप्यूटर, आपने टीवी पर भी इस टॉपिक का नाम जरूर सुना होगा, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सही है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड की, ओके, इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड्स वो रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं अपीयरेंसेस, फंक्शनैलिटी और प्रोटोकॉल आपकी कुछ इक्विपमेंट्स के। जैसे कि एक हमने एक पीसी ले लिया, ओके। सबसे पहले हम इसकी जाएंगे अपीयरेंस, किस तरह से बना हुआ है ये, ओके। ये मुझे पता है कि इसके 4 एंगल्स हैं, 4 कोने, 4 एजेस हैं इसकी, ओके। इसकी स्क्रीन जो है अराउंड वो 800 टू 1200 पिक्सल्स की हैं। इसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बात यहां पर यह आ रही है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, ये काम क्या करता है। इसकी फंक्शनैलिटी ये होगी कि मैं इसको इनपुट दूं, ये मुझे आउटपुट दे। मैं इनपुट दे रहा हूं तो ये प्रोसेस भी करे, जो हमने पहले चैप्टर्स में भी हमने कवर कर चुके हैं कि किस तरह से फंक्शनैलिटीज वर्क करती हैं एक कंप्यूटर में, ठीक है। तो सवाल क्या बन रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड वो रूल है जो डिफाइन करता है आपकी अपीयरेंसेस, फंक्शनैलिटी और प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या थी, हमने आपको बताया था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो सेंडिंग और रिसीविंग वाला जो काम होता है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड आपका रूल है, ये स्टैंडर्ड काम होता है आपका, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा एसेंशियल भी है आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। क्यों है, क्योंकि नेटवर्क, अब मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, जरा समझेगा। नेटवर्क स्टैंडर्ड डिफाइंस रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस। वो क्या कह रहे हैं, ये कम्युनिकेट जिस तरह से कंप्यूटर हमारे दोनों ने करा, स्टैंडर्ड्स ये डिफाइन करता है किस तरह से कम्युनिकेट करा, क्या रूल है इन दो डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के लिए, सही है, किस तरह से इन्होंने वर्क करा एक दूसरे के साथ, क्या इनके प्रोटोकॉल्स थी, क्या इनका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वर्क था। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। और ये इंश्योर करता है आपकी कंपनीज को, जो से बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आप ले लें विंडोज ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, आप IBM ले लें, सिस्को, दीज कंपनीज आर वन ऑफ द कंपनीज जो आपकी मैन्युफैक्चर जो चीज कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो अपीयरेंसेस निकाल रहे हैं, या जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वर्क करते हैं ये लोग, ठीक है। और ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को अलाउ करती हैं कि इनके स्टैंडर्ड्स पर यूनिफॉर्मली आया जा सके, तेज तरीन तरीके से इनके स्टैंडर्ड्स पे वर्क किया जा सके। इस तरह से हर कंपनी, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इस तरह से अपना वर्क करती हैं। अब होता क्या है, ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, इन चीजों को फॉलो करते हुए ये कंपनीज देखती हैं कि किस तरह से हार्डवेयर इनका सारा कंपैटिबल होना चाहिए या सॉफ्टवेयर कंपैटिबल होना चाहिए उनकी नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने स्टैंडर्ड पढ़ लिया। अब स्टूडेंट, ये है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। स्टैंडर्ड जो है डेवलप करता है कोऑर्डिनेशन, सही है, जो रिसीविंग, जो आपने रिसीव करा किसी से अपना काम, और वो रीयूज कर सकते हैं आप, जो काम है आपका। एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। ये कंप्यूटर था एक, सही है, इस पीसी ने हमारे इस पीसी को वर्क दिया, सही है। अब होगा क्या, मैं इसको रीयूज कर सकूं, मैं इससे डेटा रिसीव कर सकूं आगे पीछे, सही है, और इसकी जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं उन पे वर्क कर सकूं कि क्या इनके अंदर बीच में प्रोटोकॉल हो रही है, क्या इसकी इक्विपमेंट्स ठीक है,
अपीयरेंसेस की, ठीक है। तो ये चीज जो है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरी देखती है। ये स्टैंडर्ड जो है ये आपकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, जो ग्रुप और रिक्वायरमेंट्स हैं कंसर्न डिवाइसेस के लिए, उनको देखता है। मेरी कंसर्न डिवाइस ये थी कि मेरा कीबोर्ड वर्क करे, अगर मैं यहां से इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट हम मुझे प्रोवाइड करे किसी भी तरह से, सही है, क्रिटिकल वे में। अगर मैं अपनी अपीयरेंस को ठीक करना चाह रहा हूं तो अपीयरेंस भी ठीक हो, इनके बीच में एक प्रोटोकॉल बहुत बेहतरीन किस्म का हो। तो एड्रेस ही करता है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ग्रुप की वो कंसर्न बेसिस पे कंप्लीट हो सके। ये था स्टूडेंट्स हमारा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, ISO, IEE, IETF, ITU एंड ANSI। इन टाइप्स को देखेंगे किस तरह से स्टैंडर्ड ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारे लिए वर्क करती हैं। चलें अब देखते हैं कि किस तरह से ये कुछ फील्ड्स हैं और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें, वो किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इनका काम क्या है? ये कवर करती हैं बहुत सारी फील्ड्स को, इनमें बहुत सारे काम होते हैं। जो ISO के मेंबर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड कम्युनिटीज होती हैं, सही है, एक स्टैंडर्ड कम्युनिटीज बनाई हुई हैं आपके लिए, और डिफरेंट कंट्रीज के बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं उसमें, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड से इस स्टैंडर्ड कम्युनिटी में, ठीक है, क्या है, ISO के अंदर। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि ऐसा मॉडल क्रिएट किया जाए आपका नेटवर्क का या PC या कुछ भी, कि वो आम आवाम तक पहुंच सके, सही है। इनका काम ये होता है, जिसके लिए हाई लेवल ऑफ सिस्टम कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है। इनकी क्वालिटी जो थी, मैंने आपको मॉनिटर्स बना के दिखाए थे, क्वालिटी की इन्हेंसमेंट होनी जरूरी है। कि एग्जाम्पल है, मैं एक PC बनाता हूं, सही है, वो जस्ट 8 GB जो है रैम रिक्वायरमेंट रख सकता है। ऐसे PC का फायदा क्या हुआ? मुझे ऑब्वियसली अगर आगे जाकर इसको सेंट्रलाइज वे में काम कराना है तो फिर फायदा नहीं हुआ। मुझे फिर एक अच्छी इसकी कंपैटिबिलिटी चाहिए होगी, इसकी इन्हेंसमेंट चाहिए होगी मुझे, कि मैं अगर 8 GB है तो 16 to 32 GB भी लेके जा सकूं गीगाबाइट्स तक। तो इसकी क्वालिटी इन्हेंसमेंट जरूरी होती है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किस तरह से बनाया जा सकता है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है। और कॉस्ट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली एग्जांपल है पाकिस्तान या एशिया में मेजॉरिटी कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका, इस टाइप की कंट्रीज लो कॉस्ट PCs को देखती हैं। तो उनके लिए, खासतौर पे ऐसी कंट्रीज के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके लिए ऐसा मशीन क्रिएट की जाए, ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस क्रिएट की जाए जो कॉस्ट भी ठीक हो उसकी, इतनी एक्सपेंसिव भी ना हो, और उनको एक अच्छी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड हो सके। जो ISO वाले होते हैं, ये ISO ऑर्गेनाइजेशंस, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपकी हर चीज को एंडोर्स करें, सही है। अगर कोई चीज गलत हुई है उसको ठीक करें, उसके अंदर हर चीज के अंदर एनहांसमेंट लाएं, हर मशीन, हर डिफरेंट फील्ड के अंदर एनहांसमेंट लाएं। तो स्टूडेंट्स ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है। चलें IEE को देखते हैं क्या होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, इसमें दुनिया की हर जगह से स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जो मास्टर्स हैं वो आते हैं और अपनी फील्ड से रिलेटेड, एग्जाम्पल जो मदरबोर्ड है उस पर क्या काम करना है, क्या स्टैंडर्डाइज वर्क होना चाहिए, वो ये लोग देखते हैं। इनका वर्क है कि किस तरह से इन्होंने वर्क को काम करना है, या किस तरह से एक काम को वे देनी है कि ये हो सके। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ये काम करती है। और पाकिस्तान में जो आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जरूरी है कि वो IEE की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरें, ओके, कि वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का काम कर सकें, कि अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग वे उनके पास हो। तो हमारे पास IEE था। IETF क्या होता है? इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स।
स्टूडेंट्स ये वो टास्क फोर्स है, इनका काम ये होता है, इसमें वेंडर्स भी होते हैं, इनमें टीचर्स भी होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, और ये एक मेंबर बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स की बनती है। स्टूडेंट्स IETF खुद एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वेंडर्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाई है। इनका काम ये है कि इंटरनेट की पॉसिबिलिटी की जाए उन एरियाज़ में जो इस फैसिलिटी से फैसिलिटी इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्क्स को देखा जाए और उनकी अवेलेबिलिटी को कंपल्सरी बनाया जाए। तो ये काम इस टास्क फोर्स को दिया गया है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। नेक्स्ट है ITU, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन। स्टूडेंट इनका वर्क क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसमें नॉन प्रॉफिटेबल याद रखिएगा, IETF है, ITU एंड ANSI है, और ISO एंड IEE कोई नॉन प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनका काम ये है कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनको बेहतर बनाया जाए, या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है उन पर वर्क किया जाए। इनको यही काम दिया जाता है और यही वर्क करते हैं, सही है। लास्ट है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके पास ये काम आता है कि जो जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड, वो ये करते हैं, सही है। एग्जाम्पल है, इनको दिया जाता है क्वालिटी एनहेंसमेंट, कि अगर इनके पास कोई मशीन आई है या नेटवर्किंग मशीन आई है तो उसको किस वे में सिंक्रोनाइज किया जाए या किस तरह से काम कराया जाए, इसका काम यह है। और ये एजेंसी एक प्राइवेट एजेंसी है, लेकिन ये कोई प्रॉफिट नहीं लेती किसी गवर्नमेंट से, ये इनका बेनिफिट है। और ये एक एक सर्विस आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोवाइड करती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और उनकी कुछ टाइप्स और कुछ कंपनीज जो इससे रिलेट करती हैं। तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक ये कवर हुआ यहाँ तक। हमारे साथ रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।